हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। ठीक है, जिसमें हमें बोला है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 ये इक्वल है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है इस बात को। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। ठीक है, अब देखो बेटा, बहुत सिंपल है ये। आपको इसकी वैल्यू को प्रूव करना है, इसकी वैल्यू के। तो आप सिंपल क्या देखो, यहाँ पे पूरी वैल्यू कॉस और साइन में है, जबकि यहाँ पे पूरी वैल्यू किस में है? कॉसेक में और कॉट में है। तो आप ट्राई करो कि इन कॉस और साइन को आप कन्वर्ट कर पाओ किस में? कॉसेक में और कॉट में। ठीक है, हम ऐसा क्या करें कि साइन कॉसेक बन जाए या फिर कॉस कॉट बन जाए। देखो हम क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप इतना सोच पाओगे। ठीक है, यहाँ पूरी वैल्यू कॉस साइन में और यहाँ पे कॉसेक कॉट में, ध्यान रखना, चेंज करना है हमको इसको। तो हमें क्या पता है कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक ए। ठीक है, और कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, और कुछ वैल्यूज जैसे कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आपको तो साइलेंट होनी चाहिए। देखो हम ट्राई करेंगे कि हम इस कॉस साइन को कन्वर्ट कर पाएंगे इसमें कॉसेक में और कॉट में। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें साइन से तो क्या होगा? देखो अगर हम इस पूरी को डिवाइड कर दें साइन से तो क्या होगा? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट हो जाएगा ये तो। ठीक है, और साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। और 1 अपॉन साइन क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक ए। अगर आप इसको यहाँ पे भेज दोगे मल्टीप्लाई में और इसको डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो जनरली कर क्या रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं इस पूरे को किस में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें। आप सपोज़ करो अगर मान लो आप इसको किससे डिवाइड करते? साइन से करते हैं, तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा? कॉट होगा। साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा और 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉस से करते हैं तो कॉस अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन कॉस tan बनता। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें कॉट चाहिए। तो कॉट कैसे बनेगा? जब हम कॉस को डिवाइड कर देंगे साइन से। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय साइन ए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो मतलब हम कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा साइन ए। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पे? इसके बाद है कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 अपॉन में क्या आएगा बेटा? साइन ए आएगा। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आया ना? क्योंकि हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है वो कॉसेक और कॉट में है। अब इसको अलग अलग कर दो, मतलब कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस में साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में साइन ए। फिर इसके बाद क्या था? कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए और माइनस में 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। तो ये आ गया कॉट ए
माइनस का साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1, प्लस का 1 अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा है, कॉस अपॉन साइन सेम कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 और माइनस का कॉसेक ए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखो कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में 1 और यहाँ पे क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1, ठीक है। इसके बाद आपको एक आइडेंटिटी पता होगी क्या, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसका मतलब है कि हम 1 की जगह लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। जो ऊपर वाला 1 है हम इसको चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे हम इसकी जगह, तो कॉट ए सेम आएगा प्लस में कॉसेक ए माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और अपॉन में हम सेम रहने देंगे, अपॉन में क्या है हमारे पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे ये सेम आएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ठीक है, माइनस आप देखो बेटा यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मतलब हम क्या लिखेंगे इसकी जगह कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ये पहला ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है। ओ गॉड कहाँ लिखना पड़ रहा है, नीचे क्या है कॉट ए, आप ऐसे मत लिखना, ठीक है, आप अच्छे से नेक्स्ट पेज से लिखना, माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1, ठीक है। इतना समझ में आया। तो हमारे पास पीछे ये वैल्यू आई थी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मतलब ये पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी एक वैल्यू है, तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और यहाँ भी क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। आप 4+3 बोलो या फिर 3+4, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में। तो हम ले लेंगे कॉमन, क्या लिया हमने कॉमन, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा हमारे पास, ये हमने पूरा यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा माइनस ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पे आप, ठीक है। आपने पूरी वैल्यू बाहर ले ली, तो इसकी जगह क्या बचा 1 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है 1 है माइनस, ठीक है। अब आप माइनस को अंदर भेज दोगे, तो यहाँ पे क्या है कॉसेक ए, तो ये माइनस का कॉसेक हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस अंदर से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कॉसेक ए,
यहाँ पे माइनस 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 प्लस, मतलब प्लस का कॉट ए, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखा है, अरे अपॉन में तो लिखा ही नहीं ना, तो यहाँ पे अपॉन में क्या था, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1, ठीक है। अपॉन में क्या है यहाँ पे, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस में 1। एक स्टेप और कर लो, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, इसको पहले लिख लो कॉट ए को, कोई बात तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद लिखो ये वाला माइनस कॉसेक ए प्लस में 1, और अपॉन में क्या है हमारे पास, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो ये कैंसिल। आंसर कितना आ गया, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। और क्या प्रूफ करना था हमको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स हैंस प्रूव्ड। तो एक बार समझेंगे कि हमने करा क्या एग्जैक्टली। हमारे पास ये था और हमें इसमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे कॉस और साइन वैल्यूज़ थी, लेकिन यहाँ पे कॉसिक और कॉट था, तो हमने पूरे को डिवाइड कर दिया किससे, साइन से। कॉस अपॉन साइन हो गया हमारे पास कॉट, और साइन अपॉन साइन हो गया हमारे पास 1, और 1 अपॉन साइन हो गया कॉसिक। और सेम कॉस अपॉन साइन इज़ कॉट, और साइन अपॉन साइन इज़ 1, और 1 अपॉन साइन इज़ कॉसिक, ठीक है। इसके बाद हमने 1 की जगह लिख दिया कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके बाद हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये वाला ब्रैकेट सेम आ गया, इसके थोड़ा अरेंज किया इसको हमने, और फिर से कैंसिल कर दिया, और फिर हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।